नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पाकिस्तान एयर स्पेस बैन कॉस्ट एयर इंडिया ₹5000 करोड़ ईयरली। हाल ही में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने कुछ कदम उठाए और उन कदमों के विरोध में पाकिस्तान ने भी कुछ कदम उठाए। उसमें जो उनका सबसे महत्वपूर्ण कदम था वो था कि भारत की जो फ्लाइट्स हैं, चाहे वो यात्री विमान हो या सैन्य विमान हो या किसी प्रकार का भी जो कार्गो प्लेन्स हो, सभी के लिए जो पाकिस्तान का एयर स्पेस है वो उन्होंने बंद कर दिया। अर्थात जो भारत के यात्री विमान जो कि मध्य एशिया में या मिडिल ईस्ट में या यूरोप की ओर जाते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से उड़ करके जाते थे, अब वो उस जो वायु एयर स्पेस है उसका यूज नहीं कर पाएंगे और इसके कारण अकेले एयर इंडिया को लगभग साल में 5000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तो चलिए मित्रों, क्या है पूरा मामला? क्या एयर इंडिया को ही केवल नुकसान होगा कि पाकिस्तान को भी कुछ नुकसान होगा? और जो 5000 करोड़ का जो नुकसान होगा एयर इंडिया को, वो इसकी वसूली कैसे करेंगे? कब तक ये नुकसान होता रहेगा? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। आने वाले समय में चूंकि जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, उसके कारण जो उसके बदले में भारत ने कुछ कदम उठाए हैं, वो आने वाले समय में पाकिस्तान के ऊपर असर डालना शुरू कर देंगे। चाहे व्यापार बंद करना हो, चाहे वीजा बंद करना हो, चाहे सिंधु नदी के जल को रोकना हो, इन सब चीजों का प्रभाव आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सेहत पर दिखाई देगा। अभी वो केवल चीख रहे हैं, बाद में वो रोएंगे भी। अब इसके बाद पाकिस्तान को भी अपनी जनता को खुश करना था, ये बताना था कि हम भी तो सरकार हैं, हम भी तो कुछ करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो वो सबसे अधिक कर सकते थे, वो यही उन्होंने सारे प्रयास किए जिससे भारत को कोई ना कोई तकलीफ हो। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उनका एफर्ट था वो ये था कि उन्होंने भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस को बैन कर दिया। तो इसका कारण एक और था, वो केवल भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने नहीं ऐसा किया, बल्कि वो डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी जो पैसेंजर प्लेन का डिजिटल जो साइन है उसको लगा करके कोई लड़ाकू विमान पाकिस्तान में घुस जाए और तहस नहस कर दे। इन सब चीजों से वो डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत पाकिस्तानी एयर स्पेस को बंद कर दिया। अब जो एयर इंडिया आप जानते हैं कि सबसे भारत में सबसे पॉपुलर जो एयरलाइंस है, वो उसको लगभग $600 मिलियन का नुकसान प्रतिवर्ष होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के बाहर से उनको जो उनका एयर स्पेस है उसके बाहर से उनको जाना पड़ेगा, एक लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, दूरी बढ़ जाएगी और जो फ्यूल की खपत बढ़ जाएगी, इंजन के जो मेंटेनेंस है उस पर असर आएगा। इस कारण केवल एयर इंडिया को $600 मिलियन का नुकसान प्रतिवर्ष होगा। अगर आप इस $600 मिलियन को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 5081 करोड़ रुपया होगा। अब स्वाभाविक रूप से जब से ये मालूम चला है कि ये इतना खर्चा एक्स्ट्रा होगा, तो ये जितनी भी विमानन कंपनियां हैं वो भारतीय सरकार से तुरंत जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करने लगी। और सबसे बड़ी फ्रॉड जो है, सबसे बड़ा धोखाधड़ी अगर कोई भी ट्रेड है जो भारत में भारतीयों के साथ हो रहा है, वो यही एयरलाइंस कंपनियां हैं। मित्रों, आपको बता दूं, जब पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद वहां के जो डरे सहमे यात्री जो कि भारत के दूसरे हिस्सों से गए हुए थे, उनको वापस दिल्ली आना था, तो जो टिकट श्रीनगर से दिल्ली का 4-5 हजार का होता था, वो 65,000 रुपए तक पहुंच गया था।
उनको तब तो पाकिस्तान के एयर स्पेस में इंटर नहीं करना था, तब क्यों उन्होंने टिकट का दाम बढ़ाया? ये उनकी लगातार मुनाफाखोरी है। आप होली दिवाली में प्लेन से कहीं जा नहीं सकते। जो 4,000 का टिकट है वो 80,000 1,00,000 तक पहुंच जाता है, और सरकार आंख पर आंख मूंदे धरी रहती है और इनको चोरी करने देती है। एक तरफ पूरा देश परेशान है कि हमारा युद्ध हो जाएगा पाकिस्तान से, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, हमारा विकास रुक जाएगा, और जो है पूरा देश इसमें परेशान है। और जो ये कंपनियां हैं ये कह रही हैं कि तुम युद्ध चाहे जैसे लड़ना, चाहे जहां से पैसा लाना, हमको फाइनेंशियल असिस्टेंस दो, क्योंकि हमारा जो है खर्चा बढ़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये कंपनियां किस स्तर की जो है और देश के साथ किस तरह का इनका जो है व्यवहार है। एयर इंडिया का कहना है कि लगभग 306 करोड़ रुपया प्रति माह इनका जो है नुकसान होगा। जब ये पहलगाम टेरर अटैक हुआ तो पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस है वो 24 अप्रैल 2025 को बंद करने की घोषणा की। इसके बदले में भारत ने भी अपना एयर स्पेस पाकिस्तानी जहाजों के लिए 30 अप्रैल को बंद किया। 6 दिन तक जो है पाकिस्तान के विमान भारत के ऊपर से आते जाते रहे। अब पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा भारत का एयर स्पेस बंद होने से? जितने भी साउथ ईस्ट के देश हैं, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, यहां तक कि बांग्लादेश, इन सब जगहों पर जाने के लिए पाकिस्तान को एक बहुत लंबा रूट फॉलो करना पड़ेगा, और नेपाल जाने के लिए उनको चाइना होकर आना पड़ेगा, इतनी ऊंचाई पर जहाज उड़ाना पड़ेगा। तो नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो डेस्टिनेशंस हैं वो पाकिस्तान के यात्री विमानों के लिए बहुत कठिन हो जाएंगे। जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो जितना भी पोटेंशियल इंपैक्ट एयरलाइंस पे और पैसेंजर पर पड़ेगा उसको रिव्यू कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ ना कुछ कदम इसमें उठाया जाएगा। अब जो भारत के ऊपर जो प्रभाव पड़ने वाला है वो बेसिकली जो मिडिल ईस्ट की फ्लाइट्स हैं, सेंट्रल एशिया अर्थात कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इन सब जगहों की, यूरोप की जो फ्लाइट्स हैं, इन सब पर प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए जो साउथ एशिया की फ्लाइट्स हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। हर देश को अपनी जो एयर स्पेस है उस पर पूरा जो है सॉवरेनिटी प्राप्त है। जो अपनी वो थल जगह है अर्थात जो स्थल क्षेत्र है, और स्थल क्षेत्र से जुड़े हुए जो जल क्षेत्र है, सीमा से 12 नॉटिकल माइल्स तक उसका अपना जो है एयर स्पेस होता है, जिस पर अगर कोई दूसरा देश उड़ना चाहता है तो वो उस देश की अनुमति से उड़ेगा। हालांकि उसको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको अनुमति तो लेनी ही पड़ेगी। इसके पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में जब कारगिल वार हुआ था 1999 में, और उसके अलावा बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, तब दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया था। ये जो क्लोजर्स होते हैं, जो एयर स्पेस बंद किए जाते हैं, ये एक तरफा फैसले होते हैं। इसके लिए कोई भी जो इंटरनेशनल अप्रूवल और यूनाइटेड नेशंस, इन सब चीजों का इसमें कोई रोल नहीं है। ये किसी देश की अपनी मर्जी है कि वो किसी देश की फ्लाइट को जाने देना चाहता है या नहीं जाने देना चाहता है। तो मित्रों, अभी 4 दिन बीते हैं, एयरलाइंस कंपनियों का रोना शुरू हो गया है। हालांकि मैं जानता हूं कि जो देश पाकिस्तान की एयर स्पेस में न जा पाने के कारण जो फ्लाइट लंबे रूट से जा रही होंगी, उनसे इन्होंने 2-3 गुना किराया वसूलना शुरू कर दिया होगा। अब इनका टारगेट है कि सरकार से भी कुछ न कुछ इस पे वसूली कर ली जाए। सरकार अगर इनको कोई भी सहायता देती है तो इनसे एक लिखित जो है कमिटमेंट लिया जाए कि ये मौके बेमौके इस प्रकार की जगहों पे अगर कोई घटना होती है तो किराए को तुरंत एकदम नहीं बढ़ा सकती हैं। तो चलिए मित्रों, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया कि जो पाकिस्तान कर रहा है उससे भी भारत को कुछ न कुछ नुकसान हो रहा है। वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।